कांड में पीड़ित लड़की के पिता ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि 2 साल पहले भी उनकी बेटी को मन चले उदयवीर सिंह ने घर में घुसकर छेड़ा था और बलात्कार भी किया था। वो इसकी रिपोर्ट करने नोएडा के सेक्टर 62 चौकी गए थे और तब के इंचार्ज राजेश कुमार भारती से मिले थे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर वो तत्कालीन एसएसपी के पास गए थे, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। मृतक लड़की के पिता का कहना है कि अगर 2 साल पहले जब मायावती की सरकार थी तब के पुलिस अफसर मंचलों को पकड़ लेते तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस उनकी मदद कर रही है और मौजूदा एसएसपी की कार्रवाई से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो नोएडा गैंगरेप और हत्याकांड मामले में हुआ बड़ा खुलासा। मृतका के पिता ने की है समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत और कहा है कि नोएडा पुलिस से मुझे पूरी मदद मिल रही है, लेकिन 2 साल पहले अगर उस वक्त के पुलिस अगर मदद करती तो शायद ऐसा नहीं होता। 2 साल पहले भी आरोपी उदयवीर उनके घर में घुसा था और बेटी के साथ बलात्कार किया था, लेकिन पुलिस उस वक्त सोती रही। जी हां, समाचार प्लस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 बलात्कार और हत्याकांड में पीड़ित लड़की के पिता ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बेटी घर पे ही थी और घर पे अकेली थी। गेट बाहर का गेट लगा रखा था, दीवार कुछ कम ऊंची थी, तो एक उदयवीर सिंह यादव नाम का बेलोरपुर निवासी घर में दीवार कूद के आया था। शायद रेप किया उसके साथ और दीवार कूद के चला गया। जब हम घर आए उसने आप बीती बताई, हम उसकी तहरीर थाने में दी। यहाँ से उसको उठाया भी और गांव के सभी लोग बेलोरपुर निवासी सभी आ गए। सबने जिम्मेवारी लेके आ गए, आपके साथ कुछ नहीं होगा और हम जिम्मेवारी लेते हैं। दबाव भी डाला गया तो उस समय थोड़ा समझौता करवा दिया। बेटी की बात थी, ज़्यादा न फैले। उसके बावजूद भी 2 साल पहले वही युवक मेरे घर में दोबारा घुसा। अब हमने पूरा प्रण कर लिया था, आपको छोड़ेंगे नहीं। हम सेक्टर 62 की चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए और हमने खुद लिख के दी। उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, मैंने अपने हाथ से लिखी। तो राजेश कुमार भारती जी वहाँ पे चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने मेरी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। थोड़ा पीसीआर भेज के उसके छोटे भाई को बैठा लिया था। 2-3 घंटे हम शाम तक मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी बैठे रहे, कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं। हम आकर घर आ गए। अगले दिन फिर हम एसएसपी कार्यालय गए। एसएसपी साहब को हम 4 घंटे वहाँ बैठे रहे, वो ऑफिस में नहीं आए। ये 4 साल पहले नहीं, 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले 2 साल पहले से। तो एसएसपी साहब को कार्यालय में नहीं है। हम सोचे कब तक आएंगे, तो वहाँ पे और भी बैठे रहते हैं सब इंस्पेक्टर। वो बोले कि आप अपनी लिख के हमें दे जाइए, हम यहाँ से भेजेंगे, दोबारा उसकी जांच होगी। लेकिन उसमें कोई जांच हुई नहीं। मानते हैं कि अगर 2 साल पहले या हाँ, 2 साल पहले भी अगर पुलिस अपनी सही से कार्रवाई करती तो शायद आज इतना मनोबल नहीं बड़ा होता इन अपराधियों का। और आज बेटी आप, हाँ, आज बेटी मेरे बीच होती। मतलब यही है कि 4 साल पहले और 2 साल पहले अगर पुलिस ने कमियां दिखाई थी, हाँ, उसी कमियों के भुगतान मुझे अपनी बेटी खो के भुगतना पड़ रहा है। तो अभी क्या डिमांड करेंगे आप? डिमांड के मैं दोषियों को सजा चाहता हूँ। 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, इस कार्रवाई से आप खुश हैं? अभी देखो, अभी पुलिस की संतोषजनक है फिलहाल तो कार्रवाई। और आइए इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल जी, जो सवाल मायावती समाजवादी पार्टी की सरकार पर उठा रही थी, उनके सवाल पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया मृतक के पिता के इस बयान के बाद। बिल्कुल सही बात है। मायावती जी जो सवाल उठा रही थी, वो मृतक लड़की के पिता ने उस सवाल का जवाब मायावती को शायद दिया है, मुझे ऐसा लगता है। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गैंग रेप की जो पीड़िता लड़की है जो हमारे बीच नहीं रही, उसके पिता ने सबसे पहले ये कहा कि आज ये जो वारदात हुई है, ये वारदात होती ही नहीं अगर 2 वर्ष पहले जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब नोएडा में उनके घर में आज जो आरोपी है उदयवीर सिंह यादव, तब 2 वर्ष पहले भी वो इनके घर में कूदा था और लड़की के साथ बलात्कार किया था। ये सेक्टर 62 नोएडा के तत्कालीन चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती के पास गए। लिखित में इन्होंने शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा इनकी पत्नी को, इनकी बेटी को इन्हें खुद
पीसीआर वैन में 4 घंटे बिठाए रखा। जब इनको लगा कि कुछ नहीं होगा, तब एसएसपी, उस वक्त के जो एसएसपी थे, उनके पास गए। ये एसएसपी के दफ्तर में 4 घंटे बैठे रहे, लेकिन एसएसपी साहब ऑफिस नहीं आए। तो वहां पर जो तमाम इंचार्ज थे, जो दूसरे इंस्पेक्टर और टू स्टार दरोगा थे, उन्होंने कहा कि आप बहुत देर से बैठे हो, क्या बात है। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो इन्होंने उनको भी लिख के दिया, लेकिन तब भी कोई संज्ञान नहीं हुआ। यानी कि मायावती का नोएडा बलात्कार और हत्याकांड के मामले में आज का जो बयान आया है, उससे खुद पीड़िता के पिता सहमत नहीं है, और उन्होंने अपने इस बयान से मायावती को आईना दिखाने का काम किया है। पीड़िता के पिता ने ये कहा कि जो मौजूदा पुलिस कप्तान है, मौजूदा एसएसपी प्रवीण कुमार है, वो कम से कम उनकी बात सुनते तो हैं, उनकी मदद करने का भरोसा तो दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नोएडा पुलिस आज जो काम कर रही है उससे वो संतुष्ट हैं, उन्हें राहत मिल रही है। लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उस वक्त के एसएसपी ने, उस वक्त के सेक्टर 62 के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मायावती को पीड़ित लड़की के पिता आईना दिखा रहे हैं, और ये अपने आप में आज नहीं तो कल समाचार प्लस पर चला ये बयान, आज नहीं तो कल एक बड़ी राजनीतिक खींचातानी और राजनीतिक रस्साकशी की वजह भी बनेगा। क्योंकि अब इस बयान के बाद सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान जरूर आएगा, क्योंकि मायावती ने आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर हल्ला बोला है, जिस तरह से ये कहा है कि वो राज्यपाल से गुजारिश करेंगी कि वो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दें, अब इस बयान के बाद खुद सवाल मायावती जी की तरफ उठेंगे कि बहन मायावती जी, जब आप मुख्यमंत्री थी तब हाई प्रोफाइल नोएडा में एक बलात्कार हुआ था 2 वर्ष पहले, और तब के एसएसपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तब के सेक्टर 62 के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? तब सवाल उठेंगे मायावती के ऊपर। बिल्कुल। और अतुल जी, इस खुलासे के बाद तो एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्यों ना उस वक्त की सरकार और उस वक्त की सरकार में काम कर रही पुलिस को ही मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। नहीं, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जी हाँ, उस वक्त जब बलात्कार हुआ 2 वर्ष पहले, जब उदयवीर सिंह यादव जो आरोपी है, वो 2 साल पहले इसी लड़की के साथ जो हमारे बीच नहीं रही, बहुत शर्मनाक घटना उसने 2 वर्ष पहले की थी। घर में कूद गया था, घर में कूद कर उसने बलात्कार किया था। जब लड़की के पिता आए थे, तब लड़की ने रो रो कर उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। लड़की के पिता, लड़की की माँ और लड़की खुद सेक्टर 62 थाने गई, गांव बहावलपुर के तमाम दूसरे लोगों को लेकर। तब चौकी इंचार्ज सेक्टर 62 राजेश कुमार भारती के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाचार पास एक तो ये बात कहता है, अगर पीड़ित लड़की के पिता के बयानों में सच्चाई है तो जी, और उस वक्त के जो एसएसपी हैं, उस वक्त के एसएसपी कौन थे ये हम पता लगा रहे हैं, उस वक्त के जो एसएसपी रहे होंगे उनके खिलाफ भी आधिकारिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए कि भाई जब 2 वर्ष पहले बलात्कार हुआ था, और जब ये पीड़ित लड़की के पिता लड़की और उनकी लड़की की मां के साथ आपके पास आए थे, तब आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? जी। और अब बहन कुमारी मायावती मीडिया के सामने आकर नोएडा की मौजूदा पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही हैं, जी, जबकि पीड़ित लड़की के पिता ये कह रहे हैं कि नोएडा की मौजूदा पुलिस और नोएडा के मौजूदा एसएसपी प्रवीण कुमार वो सही काम कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो मुझे मदद देने का भरोसा दिला रहे हैं। अरे उस वक्त की पुलिस ने तो पीड़ित लड़की के पिता की बात ही नहीं सुनी थी भाई, शिकायत दर्ज नहीं की थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उस वक्त बहन कुमारी मायावती की सरकार थी। मायावती आप क्या जवाब देंगी समाचार प्लस के बड़े खुलासे के बाद? ये मुझे देखना है। बिल्कुल। अतुल जी, मृतक के पिता के बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। इन सवालों की जो गूंज है और आवाज है आने वाले दिनों में सुनाई देगी, लेकिन क्या आप इतना तो मानते हैं कि अगर हम नोएडा के पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करते हैं तो फिलहाल उनके बयान के मायने क्या ये निकाले जाएं कि स्थिति फिलहाल काफी सुधर चुकी है, लेकिन 2 साल पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी, फेल थी पुलिस सिस्टम? नहीं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, इस देश में 1 to 1 मार्किंग कोई भी पुलिस का कप्तान, कोई भी पुलिस का सिस्टम नहीं कर सकता जी। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख पुलिस वाले हैं जी, लेकिन जो आबादी है वो 20 करोड़ है जी। अगर आप ये सोचें कि भाई 20 करोड़ लोगों को, हर व्यक्ति को पुलिस व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा देगी, तो ये पूरी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में संभव नहीं है। हाँ, लेकिन पीड़ित लड़की के पिता ने जो बयान दिया है, उस बयान से तब की स्थिति और अब की स्थिति में अगर आप मुझे तुलना करने की बात कहें, तो उस पीड़ित लड़की के पिता के बयान के आधार पर मैं ये कहूंगा कि जी हाँ,
पीड़ित लड़की के पिता ऐसा समझते हैं कि तब की पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही थी और अब की पुलिस अच्छा काम कर रही है। इसमें मेरा क्या मानना है, ये इस केस में महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। जी। पीड़ित लड़की के पिता जिस लड़की की बलात्कार हुआ, जिस लड़की की हत्या कर दी गई, उस लड़की के पिता का ये बयान बहन कुमारी मायावती के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप मीडिया कर्मियों के सामने आकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हो। ठीक है, आप नेता, आप विपक्ष में हो, आप विपक्ष के नेता हो, आप बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हो, आपकी सरकार विपक्ष में है, आप सरकार के ऊपर सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोएडा की पुलिस के मामले में पीड़ित लड़की के पिता का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि उस वक्त के एसएसपी ने उनकी बात नहीं सुनी। उस वक्त के सेक्टर 62 नोएडा के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती ने उनकी बात नहीं सुनी। वो नामजद रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे उदय वीर सिंह यादव के खिलाफ, जो आज भी इस मामले में आरोपी है, गिरफ्तार हो चुका है। गांव बहावलपुर नोएडा के तमाम रहवासी, तमाम ग्रामीण उनके पास गए थे शिकायत दर्ज कराने। एसएसपी साहब ने तो मिलने से ही मना कर दिया, वो मिले ही नहीं। जी जी। तो मौजूदा एसएसपी अगर मिल रहे हैं प्रवीण कुमार और पीड़ित के पिता की बात सुन रहे हैं, उनके दुखों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वारदात वाले दिन, जिस दिन वारदात हुई उसी दिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये तमाम कार्रवाई देख के तो लगता है कि नोएडा के जो मौजूदा एसएसपी है वो ज्यादा तेज तर्रार है, वो ज्यादा संवेदनशील है, और यही बात लड़की के पिता भी कह रहे हैं, यानी इसमें सच्चाई होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मृतका के पिता ने समाचार प्लस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। बेटी घर पे ही थी और घर पे अकेली थी, गेट बाहर का गेट लगा रखा था, दीवार कुछ कम ऊंची थी। तो एक उदयवीर सिंह यादव नाम का बेलोरपुर निवासी, अब शूद्र बोलना अपराध है कानूनी। अब किसी ने बोला ना बोला और उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है। ऐसे ही कोई ऐसा कड़क कानून बन जाए कि लड़की की किसी ने ऐसा वैसा लड़की ने फरियाद कर दी और वो उसके लिए एफआईआर करा दे, तो पकड़ो उसको और पीटो उसको और कानूनी ढंग से कार्रवाई करो। तो पुरुषों के खिलाफ माहौल बन रहा है, महिलाओं की सुरक्षा हो, इसमें तो हम सहमत। महिलाओं का सम्मान हम जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। नारी उत्थान आश्रम इसीलिए बना है, महिला जागृति प्रोग्राम इसीलिए किए। फिर भी मैंने कहा कानून ऐसा न बने कि कोई झूठा मूठा एक दूसरे को हरित को नीचे दिखाने के लिए कई हजारों महिलाओं का उपयोग करके कानून का दुरुपयोग होगा। तब भी मायों के साथ ही वाले इकट्ठे हुए बयानबाजी में सुनार की 100 लुहार की एक को ख्याल रखना चाहिए था। बच्चों का ऐसा हुआ, ये हुआ, मैं क्या ख्याल कर रखे। 9 बजे हाजिरी थी, भोजन करने गए, तुरंत हाजिरी होती, उसमें नहीं दिखे बच्चे, तो माँ बाप आ गए। 9:20 को तो एक आदमी आश्रम के लग गए उनको खोजने में, और क्या रखे। आपने उनको टोका, डांटा नहीं, टोका नहीं। मैं क्यों टोका, वो खबर थी। और मैं उस समय नागपुर में था, जब श्रद्धांजलि का अवसर है तब मैं दिल्ली में था। तो आश्रम वालों पर भी जो दबाव डाल रहे थे, बाबू जी ऐसा हुआ, ये हुआ। मैं क्या 90,000 बच्चे खो जाते हैं, 60,000 मिलते 30,000 खो जाते। तो मैं संस्था का बड़ा हूँ, मुझे बोलते तो प्रधानमंत्री देश के बड़े हैं, तो 30,000 बच्चों का उनसे जवाब दे सकते हैं। जयराम जी की तो आसाराम बापू अपने विवादित बयान पर सफाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरुषों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की हिमायती वकालत वो भी करते हैं, लेकिन पुरुषों के खिलाफ एक का माहौल बन रहा है, ऐसा कहा आसाराम बापू ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो।
भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। और आइए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कानपुर के थाना नवाबगंज इलाके में हरकोट बटला टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कैंपस में करीब